आज हम बात करने वाले हैं किताब कांट हर्ट मी के बारे में, जिसे लिखा है डेविड गॉगिंस ने। कांट हर्ट मी इस बारे में है कि कैसे डेविड गॉगिंस ने आत्म अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और कड़ी मेहनत से खुद को अमेरिका के सबसे फिटेस्ट एथलीट्स में से एक में बदल दिया, जो पहले ओवरवेट और डिप्रेस्ड होने से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला एथलीट, प्रेरक सैन्य नेता और विश्व स्तरीय व्यक्तिगत ट्रेनर बने। जब फिट होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं, हम सोते रहते हैं और हम ये नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं? इस किताब में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड का जन्म न्यूयॉर्क में 1975 यानी 1975 में हुआ। गॉगिंस का बचपन बेपरवाह सा नहीं रहा, जो काफी सारे लोगों के साथ होता है। बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपनों के साथ रहने के, गॉगिंस अपने गाली देने वाले पिता के गुलाम की तरह थे। उनके पिता अपनी फैमिली के लिए मैनिपुलेटिव और बहुत ही अब्यूजिव थे, खासतौर पर उनकी माँ के लिए, और इन सभी को अक्सर मारा करते थे। वो किसी ऐसी चीज में पैसा खर्च नहीं करते थे जिनमें उनका खुद का फायदा ना हो, इसलिए इनमें से कभी कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास नहीं जा सका। बहन, जिसने इन सभी को शुरुआती पढ़ाई दी, उसने ही ये भी सिखाया कि आपको किसी की मुस्कान या डांट से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा स्माइल करते थे लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे, जबकि उनकी बहन चिल्लाती थी लेकिन उनकी बहुत परवाह करती थी। गॉगिंस को एक बार कान में इन्फेक्शन हो गया, तो एक जिम्मेदार पेरेंट होने के नाते गॉगिंस की माँ उन्हें हॉस्पिटल ले गई। ट्रूनिस, गॉगिंस के पिता, जो कि एक बिजनेसमैन थे, जब उनकी फैमिली पैसे खर्च करती थी तो वो उस चीज को सख्त नापसंद करते थे, चाहे उनके बच्चे की सेहत ही दांव पर क्यों ना हो। 8 साल की उम्र में उनकी माँ उनको एक इंडियाना नाम की जगह पर ले गई ताकि उनके बच्चे को उनके पिता से बचाया जा सके। लेकिन उस कस्बे में वो अकेला एक काला बच्चा था और वो जल्द ही नफरत का शिकार होने लगा। अपने पिता से मिली पीड़ा के कारण वो हकलाने लगा, उसके बाल झड़ गए और त्वचा में कई जगह पैचेस में रंग उड़ने लगा और दूसरे रंग में तब्दील हो गया। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहा करते थे। लगातार मिलने वाले इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के टॉक्सिक स्ट्रेस का एक बच्चे की लर्निंग्स पर बहुत असर पड़ता है और बच्चों के बढ़ने के दौरान उसे कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये इनका बचपन था। आई एम श्योर कि हम में से सभी का डेविड से बेहतर बचपन रहा है ना? अब चलिए बढ़ते हैं आपके लिए उनके चैलेंज की ओर। चुनौती नंबर 1। आज आपको जो चुनौती दे रहा है उसकी एक सूची लिखें। आपको किन समस्याओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है? क्या बहाने बना रहे हो? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। सत्य दुख देता है। देखिए, जिंदगी मुश्किल है और इसके फेयर होने की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ जो होता है वो आपके ही कारण होता है। खुद को अपनी जिंदगी में होने वाली सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराएं, नहीं तो आप कंट्रोल खो देंगे। अगर आप कहते हैं कि लोग आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, और सोचने के लिए ये एक खतरनाक चीज है। लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि उनके जीवन में एक नए रिचुअल की शुरुआत हुई। रिचुअल सरल था। वो रोज हर रात अपने चेहरे और सर को शेव करते और खुद के साथ असली रहते। खुद को बोलते हैं वो गलत जा रहे हैं, वो भी जोर से बोलते हैं। वो गोल सेट करते, उन्हें नोट्स की तरह लिखते और जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे उस पर चिपका देते, जिसमें देखकर वो रोज शेव किया करते थे, ताकि रोज वो खुद को अपने सेट किए हुए गोल के प्रति जवाबदेह ठहरा सकें। बदलने का एक ही रास्ता है, खुद के साथ असली होना। अगर आप कुछ नहीं जानते और कभी स्कूल नहीं गए, तब कहो कि मैं गंवार हूँ। खुद से कहो कि मुझे खुद का उत्थान करने के लिए काम करना होगा, नहीं तो मैं जिंदगी में पिछड़ता जाऊंगा। यदि आप आईने में देखते हैं और एक मोटा व्यक्ति देखते हैं, तो अपने आप से ये ना कहें कि आपको कुछ पाउंड खोने की जरूरत है। सच बताओ कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। अब सच्चाई को स्वीकार करो और वर्कआउट करना या रनिंग करना या वॉकिंग करना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। खुद को चुनौती दो, सीखने को लेकर एक जुनून विकसित करो, एक उद्देश्य के साथ जियो। जब तक गॉगिंस ग्रेजुएट होते तो उन्हें मालूम था कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया है वो ना तो एक परफेक्ट फैमिली से आया है, ना ही भगवान का दिया हुआ है। ये खुद की जिम्मेदारी लेने से आया है, जिसने उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भर दी, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आगे का रास्ता दिखाती है। चुनौती नंबर 2।
तो अब वक्त है खुद से नजर मिलाने का। अपनी असुरक्षा, सपने और लक्ष्यों को लिखो और अपने शीशे पे चिपका दो। अगर आपको ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, खुद को याद दिलाओ कि अभी मेहनत करनी है, क्योंकि आप अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हैं। असंभव कार्य। अब उन्होंने खुद को डिस्कम्फर्ट में खोजने के लिए ब्रेन वॉश करना शुरू किया। देखिए, हमें शुरू से समाज में लोगों द्वारा ये सिखाया गया है कि हमें दुख नहीं देखना चाहिए। दुख बुरा होता है, सुख की जिंदगी जियो, यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें स्वर्ग के सपने ही दिखाते हैं। लेकिन सच ये है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात सीधी सी है, खुद को चुनौती देना सीखना है और खुद को असहज स्थिति में डालना है। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। अगर गॉगिन्स खुद के स्टैंडर्ड पर नहीं खरे उतरते तो उनके अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद को फेस करना पड़ता, लेकिन इस चीज ने उन्हें ट्रैक पर बनाए रखा। गॉगिन्स कहते हैं कि हमें मिरर को फेस करना है, खुद को फेस करना है। इस चीज ने मुझे असहज स्थितियों से लड़ने के लिए मोटिवेट किया और नतीजतन मैं कठिन होता गया, और कठिन और लचीला होने ने मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। हमारे लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक है बेचैनी की लालसा करना। इसके बजाय करने के लिए कुछ असुविधाजनक चीजें खोजें और जल्द ही आप अधिकांश आबादी से अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। चुनौती नंबर 3। यहाँ आपके लिए चुनौती ये है कि अपने कंफर्ट जोन से नियमित आधार पर बाहर निकलते रहें। अपने जर्नल निकालें और वो चीज़ें लिखिए जो आपको पसंद नहीं हैं या वो जो आपको असहज बनाती हैं, खासकर वो चीज़ें जो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छी हैं। ये चैप्टर माइंडसेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक और नज़रिए के बारे में बात करता है। एक कहावत है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही होता है। जीवन में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड अपने सील ट्रेनिंग के हेल वीक को याद करते हैं, जो कि आपको फिजिकली ड्रेन कर देती है और बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति की मांग करती है। ज़्यादातर सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेल वीक को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है कि ये आपके कैरेक्टर, दृढ़ संकल्प और मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सपोज करे। डेविड के अनुसार उनकी टीम को ऊपर उठाने और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण था। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकी पीट कहते थे। वो डेविड और उनकी टीम पर बहुत ज्यादा क्रूर थे। टीम के लीडर होने के नाते डेविड नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से वो कमजोर दिखे, और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि उसकी टीम प्रेरित रहे। यहाँ तक कि उसे एक घुटने में चोट भी लग चुकी थी। डेविड ने फिर भी बढ़ चढ़कर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई। चुनौती नंबर 4। किसी भी प्रतिस्पर्धी स्थिति को चुने जिसमें अभी आप हैं। आपके सामने कौन है? क्या ये आपके टीचर या कोच हैं, आपके बॉस हैं, या एक नाराज क्लाइंट हैं? फर्क नहीं पड़ता वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक तरीका है ना सिर्फ उनकी इज्जत कमाने का बल्कि बाजी पलटने का, और वो है एक्सेलेंस। कठोर मन। हेल वीक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बताया जा सके कि एक इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखता है। ये मानवीय क्षमता की संभावना के प्रति आपके दिमाग को खोलता है और उसके साथ आपकी मानसिकता में भी एक बदलाव लाता है। आपको इसके बाद ज्यादा ठंडा पानी पीने से या पूरे दिन पुशअप करने से डर नहीं लगता। आपको एहसास होता है कि फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ क्या करते हैं, वो कभी आपको तोड़ नहीं सकते। एक आर्मर्ड दिमाग विकसित करना, ऐसी मानसिकता जो इतनी कठोर और कठिन हो कि ये बुलेट प्रूफ बन जाए, आपको अपने सभी डर और असुरक्षा के स्रोत तक पहुंचने की जरूरत है। गॉगिन्स का पांव टूट गया था। उनके प्रशिक्षक उनके लिए बहुत क्रूर थे। सभी सोचते थे कि वो कभी हेल वीक पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये शख्स डेविड गॉगिन्स सभी को बताता है कि एक आर्मर दिमाग क्या कर सकता है। वो चुनौती चाहता था, वो चुनौती ढूंढते और उसे अपने हाथ में लेते। उनकी परफॉर्मेंस कई और लोगों से बेहतर होती थी क्योंकि वो चुनौती को ऐसी चीजों की तरह देखते थे जिसे वो चाहते हैं। मुझे लगता है ये निशानी है एक लीडर और ऐसे व्यक्ति की जो हर उस चीज में अपनी छाप छोड़ देते हैं जिसे भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह स्वीकार करें जैसे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हो, और हार मान लेने या पलट जाने से मना करें। आपको हर उस फील्ड में एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालना है जिसे आप अपने जीवन में इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपके नुकसान आपकी कहानी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। आज के वीडियो में किताब के इस हिस्से तक ही बात करेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।